अधिकारों का हनन होता है, खास तौर पे किसी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जब हनन किया जाता है, तब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर इतना भरोसा हर नागरिक को होना चाहिए और है कि वो उसकी रक्षा के लिए आता है। यही हुआ, हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी, तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से स्थापित हुआ। तरीका से पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट से मिला है उनको राहत, और ये जो आज भी ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा लोग हंगामा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी उसके बाद जेल डालेंगे, तो इन लोगों ने पहले से ही अपना दिखाए थे कि हम गुंडागर्दी करेंगे, कुछ भी अपशब्द बोलेंगे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट से जब उनको राहत मिली है और उसके बाद इस तरीके से जब बयान आ रहा है, तो समझ लीजिए इन लोगों का कितना अहंकार है, कितना गुरूर है कि मतलब भाई आप न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं क्या? मतलब आप न्यायपालिका को भी नहीं मान रहे। और इन्होंने किस तरीका से न्यायपालिका का भी अपमान करने वाला काम किए हैं। कौन किया? कि हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किए, आप बताइए किस तरीका से इन्होंने आपको जब बोल रहा है आदमी कि भाई क्या है, आप एविडेंस दिखाइए, क्या हुआ नहीं हुआ आप ये बताइए। जब आपको ये नहीं बता रहे, आप बताइए जो बोलते हैं संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति किस तरीके से अपशब्द की बात कर रहा था, काली गुफ्ता से उसको पेड़ा बनाएंगे, यहाँ तक के पवन खेड़ा जी को बोला उसने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपशब्द बोला, यहाँ तक के उसने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी को बीच में ले आया, क्या क्या नहीं बोला। और बोलिए संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरीका से अपशब्द बात कर रहा, और उसके बाद भी आज भी देख लीजिए किस तरीका से उसका अहंकार और गुरूर बता रहा है कि हम उसको जेल में डालेंगे। जेल में तो हेमंत बिस्व शर्मा जाएंगे। कल 4 तारीख का रिजल्ट आने के बाद देखिए 5 तारीख को इस पे कार्रवाई होगी और जेल में जाने का इनको काम किया जाएगा। लेकिन उनको राहत मिल गया, उसके बाद वो बयान भी दे रहे हैं, लगातार शुक्रगुजार भी कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का, लेकिन इस पर बड़े शीर्ष नेताओं का बयान भी नहीं आया। नहीं देखिए, शुक्रगुजार कर रहे हैं पवन खेड़ा जी, देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या खड़गे जी का शुक्रगुजार, देखिए पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी पवन खेड़ा जी के साथ। और जहां तक है वो शुक्रगुजार कर रहे हैं संविधान का, अपने न्यायपालिका का जीत बता रहे हैं कि हाँ वाकई में संविधान की हम रक्षा कर रहे थे, लेकिन संविधान ने हमारे भी रक्षा किया। और इस तरीका से रक्षा किया कि जिस तरीका से तानाशाही रवैया अपना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो तानाशाही रवैया से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीका से इनको न्याय देने का काम किया, और उससे समझ में आया कि हाँ जो संविधान की रक्षा करता है संविधान उसकी भी रक्षा करता है। नहीं, आप लगातार ये संविधान की रक्षा करने के बाद बाबा साहब की जिक्र तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जो भाई वो जो तथ्य से जो उन्होंने जो बातें कहा था वो उनको देना पड़ेगा। नहीं देखिए, देना पड़ेगा। जहां तक देखिए क्या होता है, यही तो हम आम जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि मतलब सत्ताधारी पार्टी के लोग जो चाहेंगे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अपशब्द बात करेंगे, अपशब्द बयान देंगे और अपशब्द तरीका से पेश आएंगे। आप बताइए, विपक्ष में हम हैं, विपक्ष में क्या था, पवन खेड़ा जी ने क्या किए? पवन खेड़ा जी को एविडेंस मिला कि उनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का उनका अमेरिका में संपत्ति है, दुबई में 2 फ्लाइट है। इस तरीके से उन्होंने प्रेस किए थे, उन्होंने आसाम की जनता को, देश की जनता के सामने उजागर किए, भाई सत्ताधारी जो सीएम है उसकी वाइफ का इस तरीका से है, उन्होंने दिखाया। लेकिन सत्ताधारी को क्या करना चाहिए था? आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार, आप उसका जांच पड़ताल किए नहीं, आप गाली गुफ्ता पे उतर आए। आप किस तरीके से आप सब बात जब्त करने की भी चर्चाएं हो रही है। नहीं देखिए संपत्ति के विदेशों में जो है वो तो होगी जब्त, और उसके बाद जिस तरीका से जो इनकी वाइफ है हेमंत बिस्व शर्मा की, जो आसाम में टी गार्डन इन्होंने अपने नाम पे करवाए, अपने परिवार के नाम पे करवाए, हेमंत बिस्व शर्मा ने जितना भी आसाम की जनता का लूटे है ना, ये सारा आसाम की जनता को कल के बाद परसों सब देना पड़ेगा वापस। लेकिन वो तो कह रहे सब सारी मेहनत की कमाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 1 रुपया का कभी कहीं हेर फेर नहीं किया है। नहीं देखिए, एक बात बताइए, वो मेहनत की कमाई है। सबसे बड़ी बात, आसाम की जनता इसी तरीके से झूठा आरोप लगा रही थी, झूठा इल्जाम कह रही थी, और किस तरीका से आसाम की जनता का आपने देखे होंगे जब वोटिंग हो रहा था वहां पे, किस तरीका से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ वहां पे, और क्या हुआ, भाजपा हटाना है कांग्रेस लाना, ये नारा लग रहा था। और इस तरीका से वहां के जनता में एक आक्रोश था कि इसने 10 साल में असम की जनता को गर्क में डालने वाला काम किया हेमंत बिस्व शर्मा ने। आक्रोश नहीं है, जनता गुस्से में नहीं है, जनता आरोप नहीं लगा रही है, सब कांग्रेसी के लोग हैं। नहीं देखिए, कांग्रेसी के लोग हैं तो कांग्रेसी है कौन? असम की जनता है ना। और जो ये हेमंत बिस्व शर्मा इस तरीका का बयान दे रहा है,
कभी ये भी तो मालूम ना आपको, कांग्रेस पार्टी में ही था। और ये किस तरीका से बोला था, राहुल गांधी हमें कुत्ते की बिस्किट खिला रहे थे। तो भाई देखो राहुल गांधी जी की सोच कितनी बड़ी थी कि उस समय समझ गए थे राहुल गांधी जी कि तुम इसी लायक हो, इसी तरीका के हो, इसलिए तुमको कुत्ते की बिस्किट खिलाए थे। और तुम अब भी नहीं समझो कि हाँ क्या है, तो अब जेल में जाओगे और जेल में रोटी तोड़ोगे जेल का, समझे, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से होगा। और जहां तक बात है कि आसाम की जनता आपको मालूम है वो एक गायकार था बेचारा, उसका न्याय नहीं दिला पाए ये लोग ने किस तरीका से वहां पे जुबिन गर्ग का, जिस तरीका से वहां पे इंसाफ के लिए जनता वहां पे सड़कों पे उतरी, और उसके बाद उन लोगों को भी कोई सुन नहीं रहा। मतलब वहां पे तानाशाही की सरकार चल रही थी ना,